हेलो एंड वेलकम टू एडी टेक्नोवेशन। आई एम अमित एंड आज का ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चाय कॉफ़ी बिजनेस मॉडल के ज़रिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से आप इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके लाखों कमाने की कैटेगरी में, इवन करोड़ों कमाने की कैटेगरीज में जा सकते हैं। एंड दिस इज़ एक्चुअली पॉसिबल। ये एक ऐसा वीडियो होगा जो कई लोगों को इस बात को समझने में मदद करेगा हमारे भारत में कि जहां हम लोग, उन लोगों की संख्या ज़्यादा है जो हाथ फैलाते हैं। अगर हम रोज़गार की बात करें, जॉब की बात करें, तो लेने वालों की, जॉब मांगने वालों की संख्या ज़्यादा है, काम मांगने वालों की संख्या इस देश में ज़्यादा है, लेकिन देने वालों की कम है। अगर हम इस वीडियो के ज़रिए ये समझ पाएँ कि कैसे हम इस सोच को पकड़ सकते हैं और अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, कम कीमत में, तो बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप सपोर्ट कीजिए और आगे भी लोगों तक पहुंचाइए ताकि एक चेंज हम क्रिएट कर सकें। सो जैसा मैंने आप लोगों से कहा, आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं चाय कॉफ़ी इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए जो लाखों करोड़ों कमाने का सिस्टम बना हुआ है आज इंडिया में, उस चीज़ को समझेंगे। ओके, कई लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम सभी लोग कुल्हड़ चाय या कॉफ़ी या इस तरह के कई वैरायटी में हम कई तरह के आउटलेट्स पर जाते हैं और वहाँ पर हमें कॉफ़ी चाय पीकर हम इन बिजनेसेस को लाखों करोड़ों तक ले गए हैं। अगर आज मैं इंडिया में बात करूं तो ऐसी कई फ्रेंचाइज हैं जो कि यहाँ पर काम कर रही हैं, या कई ऐसे स्टार्टअप हैं जो काम कर रहे हैं इस दिशा में, जहाँ पर वो चाय या कॉफ़ी के ज़रिए शुरुआत की उन्होंने बहुत ही कम कीमत से, और आज लाखों नहीं करोड़ों में कमा रहे हैं। इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर भी इन्होंने अपने सेंटर्स बना लिए हैं। सो आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप आपको देखेंगे जो सिर्फ चाय बेचकर यहाँ पर करोड़ों कमा रहे हैं। ओके, तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर चाय सुट्टा बार हो या फिर चायोज हो, चाय पॉइंट हो, चाय बाइक एंड लॉट ऑफ अदर स्टार्टअप है हियर यू कैन सी। अब ये सारे जो हैं ये सिर्फ चाय बेचकर यहाँ पर करोड़ों तक पहुँच गए हैं, और इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर तक इन्होंने अपना सेटअप बना लिया है। और कई तो ऐसे हैं जो बहुत ही छोटी सिटीज़ से स्टार्ट हुए हैं और आज इतना बड़ा इन्होंने करोड़ों का कारोबार खड़ा कर लिया है। क्या फ़र्क है इसका? क्या ये नहीं किया जा सकता? क्या आप इसको कम कीमत में कर सकते हो? और कई लोग जो जानना चाहते थे कि क्या इसकी फ्रेंचाइज किस तरह से मिलती है, कितना खर्चा आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा और आपको एक आइडिया दूंगा कि आप इसको बहुत कम कीमत में कैसे कर सकते हो और सेल्फ डिपेंडेंट बनकर अपना कमा सकते हो, दूसरों को भी काम दे सकते हो। ये बहुत ज़रूरत है हमारे इंडिया में चेंज लाने के लिए कि हम हाथ फैलाने वालों से ज़्यादा हाथ देने वाले बने, तो हम चेंज ला सकते हैं। और ये तभी हो सकता है जब हम खुद सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे और कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। ये पॉसिबल है। मैं कम कीमत में कैसे करना है वो बताऊंगा। कई लोग इसके बारे में ही बात करते हैं कि आप इनकी फ्रेंचाइज कैसे लें, यानी कि फिर वही काम हो जाता है कि हम दूसरों से ले रहे हैं, हाथ फैला रहे हैं, लेकिन हमें वो नहीं करना है। हमें खुद की चीज़ें क्रिएट करना है, तब जाके हम बड़े बनते हैं, जैसा इन लोगों ने किया है। ये आप ही जैसे लोग हैं। अगर मैं आपको बात करूं, अगर एक एग्जांपल लेता हूं चाय सुट्टा बार का, तो इस स्टार्टअप को जिन्होंने शुरू किया वो सिर्फ 21-22 साल के दो लड़के हैं, और उन्होंने जब स्टार्ट किया, उन यूथ ने, तो उन यंगस्टर ने, और उन्होंने भी नहीं सोचा होगा, इंदौर से सिर्फ स्टार्ट किया था, इंदौर जैसे मीडियोकर सिटी से, और वहाँ से आज उन्होंने इंडिया में कई सारे आउटलेट इसके हैं। इसके अलावा इंडिया के बाहर भी अब ये फ्रेंचाइज दे रहे हैं। आज यूएई, ओमान और नेपाल जैसी सिटीज़ में ये अपनी फ्रेंचाइज दे रहे हैं, जहाँ पर इनके जो आउटलेट हैं वो स्थापित हो रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं अगर 21-22 साल के ये यंगस्टर्स कर सकते हैं, सो एनीवन कैन डू। ओके, तो ये समझने वाली ज़रूरत है कि यहाँ पर बहुत बड़ा अनुभव नहीं चाहिए, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। और अब फ्रेंचाइज की हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंचाइज की। कई लोगों को वही जानना है कि सर इनकी कितनी फ्रेंचाइज रहती है, बहुत सारे क्वेश्चन थे मेरे पास में। तो अब मैं आपको बताऊं, देखो, जब भी आप इस तरह के जो मॉडल चल रहे हैं, जो यहाँ पर चाय या कॉफ़ी से रिलेटेड जो भी स्टार्टअप चल रहे हैं, और आप उनकी फ्रेंचाइज लेना चाहते हो, तो यहाँ पर वही सिस्टम होता है कि आपको एक अमाउंट इनको देना होता है। ये 10 लाख से 15 लाख, 20 लाख, जैसा भी नाम है, जैसा ब्रांड है, हो सकता है। डेफिनेटली ये इतना चार्ज आपको कर ही लेते हैं, और उसके बाद उसमें आपको सारा सामान दिया जाता है, आपकी दुकान सेटअप की जाती है, ये सब इसमें आ जाता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट इस लेवल का होता है। तो अब यहाँ पर क्या आपको इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो और किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, कम कीमत में कर सकते हैं क्या, वो भी बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई
इस तरह का इन्वेस्टमेंट अगर हम 10 लाख की बात करें, 15 लाख की बात करें, तो क्या इनकी फ्रेंचाइजीज में हमें करना चाहिए? तो देखो, यहां पर इसके पीछे करने का आंसर ये है कि अगर आप फ्रेंचाइज लेना चाहते हो 10 लाख 15 लाख की, तो आप, अगर आपके पास ये है पैसा उस लेवल से, तो आप ज़रूर इसको प्रेफर कर सकते हो। क्यों? उन लोगों को ही करना चाहिए जिनके पास पैसा है। जिनके पास नहीं है वो कैसे करेंगे मैं बताऊंगा आगे, तो वीडियो पूरा देखना है। तो जिनके पास पैसा है वो इसको ज़रूर यूज़ करें। वो इसलिए क्योंकि इन लोगों ने अपना एक ब्रांड क्रिएट कर लिया है, और यहाँ ब्रांड की बड़ी कीमत है, इंडिया में हो या कहीं भी। जब आप देखते हैं आपके शहर में कोई किसी जाने माने नाम का ब्रांड का कोई शोरूम खुलता है या कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है, तो लोग वहाँ ऑटोमेटिकली पहुँच जाते हैं। तो इससे आपकी मार्केटिंग का खर्चा बच जाता है और आपको रेडीमेड कस्टमर, ऑटोमेटिकली कस्टमर्स मिल जाते हैं, क्लाइंट्स मिल जाते हैं। तो इससे बिजनेस ऑटोमेटिकली शुरुआत से ही आपको प्रॉफिट देना शुरू कर देता है। लेकिन एक नया बिजनेस आप जब शुरू करते हैं, आप अपना नाम बनाते हैं, तो उसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है। तो ये एक सबसे बड़ा कीमत है। एक्चुअली में यहाँ इनके सामान, इनके सेटअप की कीमत नहीं है, इनके ब्रांड की कीमत ले रहे हैं, जो कि अगर आप पे कर सकते हो तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। इससे आपका समय अगर आप बचाना चाहते हो तो आपको रेडीमेड ब्रांड मिल जाएगा और लोग ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएंगे। बस आपको अपनी सर्विस देनी है और कमाना है। तो इसीलिए कई लोग इसको प्रेफर करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 10-15 लाख 20 लाख सभी के लिए इतना छोटा अमाउंट नहीं है, तो क्या कम अमाउंट में इसको किया जा सकता है? वो लोग क्या करें? तो बिल्कुल यहाँ पर कर सकते हैं। मैं वही बताऊंगा आपको, और विथ सारी चीज़ों के साथ और पूरी एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा कहाँ से आप चीज़ें लेंगे और कैसे कम कीमत में स्टार्टअप को शुरू कर सकते हैं। अगर हम चाय या कॉफ़ी बार स्टार्टअप की बात करें, तो इसे बड़ी आसानी से कम कीमत में हम कैसे शुरू करेंगे? तो बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें, अगर हम इन स्टार्टअप की बात करें, तो आपको चाय कॉफ़ी के लिए मशीन्स की ज़रूरत होती है। तो बड़ी आसानी से, कई लोग यहाँ पर कहते हैं कि बहुत महंगे होते होंगे, बिल्कुल नहीं। मैं आपको खुद यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। देखिए, अगर हम बात करें, आप सर्च करेंगे इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट्स पर, तो आपको यहाँ पर सारी कॉफ़ी मशीन्स हर टाइप की मिल जाती हैं। आप सर्च करेंगे यहाँ पर तो लाखों की मशीन्स भी हैं। लेकिन अगर हम मेनली बात करें इन सारे स्टार्टअप्स में या कहीं भी, हम जब कॉफ़ी पीते हैं तो हमें कुछ इस तरह की ही मशीन्स दिखाई देती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर, और इनकी कीमत 12,000, 15,000, 7,000 आसानी से आपको देखने मिलेंगे। लेट मी शो यू। आप देख सकते हैं ये वाली जो मशीन है, हमने बड़ी आसानी से देखी है। और इन सेंटर्स पर भी आपको, इन सभी सेंटर्स पर भी लगभग यही मशीनें आपको देखने मिलती हैं। अगर नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं है, इस मशीन से भी अच्छी खासी कॉफ़ी बनाई जा सकती है। स्टार्टिंग लेवल पे आप इसी मशीन का यूज़ कर सकते हैं, और इसकी कीमत भी आप देख रहे हैं 15,000 या 10,000, 12,000, और अच्छी खासी, और इससे भी कम हो सकती है। अगर आप लोकल लेवल पे भी ट्राई करेंगे तो वहाँ भी आपको ये मशीन मिल जाती है। तो ये इतनी सी कीमत है इसकी। इसके अलावा यहाँ पर अब अगर बात करते हैं, लोग यहाँ पर पिज़्ज़ा, बर्गर, ये लोग इसके साथ साथ में ये सब भी बेचने लगे हैं, जिससे कि इनकी सेल और बढ़े। कॉफ़ी चाय इनका मेन आइटम हो गया, और एडिशनल आइटम्स जो हैं बेकरी आइटम्स या पिज़्ज़ा, इनके ओवन्स वगैरह भी आप अगर सर्च करेंगे तो इनकी मशीन भी 12 से 15,000 रुपये से ज़्यादा की नहीं है। आप बड़ी आसानी से सर्च कर सकते हैं इसको इंडिया मार्ट पर जाकर, और उनकी कीमत देख सकते हैं। शुरुआत हमें कम कीमत के ओवन से या कम कीमत की मशीन से करनी है। थोड़ी सी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है इसमें। जब आप बड़े बन जाते हैं तो और महंगी मशीनों को ले सकते हैं, लेकिन इनिशियल लेवल पे इससे काम बड़ी आसानी से शुरू किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको मैं प्रैक्टिकली प्राइजेस के साथ यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप ये चीज़ कर सकते हो, कम कीमत में इन मशीनों को ले सकते हो। इसके अलावा अब बात करते हैं डेकोरेशन की या इंटीरियर की, जिसके नाम पर ये लोग पैसा लेते हैं फ्रेंचाइज वाले। तो इंटीरियर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपके पास जगह है आपकी खुद की, तो आप जाकर आज ऑनलाइन सर्च कीजिए वॉलपेपर्स। आप इन क्विक साधनों का यूज़ कर सकते हैं, जिनके ज़रिए आपकी दुकान को, आपकी शॉप को एक बेहतरीन लुक दे सकते हैं। और आप देखें कि सिर्फ पेस्टिंग करनी है और कुछ ही टाइम में आपकी बेहतरीन दुकान तैयार हो सकती है। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको रॉकेट साइंस बता रहा हूँ, या आप लोगों को भी पता है, सिर्फ दिमाग चलाने का खेल है। तो इंटीरियर के नाम पे काफ़ी लोग ये पैसा लेते हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा ना, जिनके पास पैसा है वो ये करें, जिनके पास नहीं है वो इस तरह के टेक्निक इस्तेमाल करें और कम कीमत में अपना ये स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। हम क्यों फ्रेंचाइज लेने वाले बने? क्यों ना हम अपने आप को इस तरह का बनाएं कि फ्रेंचाइज देने वाले बने। जैसा कि मैंने आपको चाय सुट्टा का एग्जांपल दिया, चाय सुट्टा बार का, जहां पर सिर्फ 22 साल के इन यंग एंटरप्रेन्योर्स ने इतना बड़ा ब्रांड बना लिया है और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं।
तो ये एक बड़ी अप्रोच है। इसके अलावा कई लोग स्पेस की बात करते हैं, तो अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप किसी पुराने व्हीकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फूड ट्रक एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट चलता है, जहाँ पर चलती हुई गाड़ी है और उसमें आपका इस तरह का सेटअप बना सकते हैं। पुराने व्हीकल्स कम कीमत में ले सकते हैं, आपका होगा और कहीं भी मूवेबल रहेगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आप फूड ट्रक सर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। रास्ते काफ़ी हैं कम कीमत में। मैंने आपको बताया कि इसी तरह के स्टार्टअप जो आपसे 15-20 लाख रुपए अगर ले रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप कम कीमत में दिमाग लगाकर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सोच इनकी भी थी, इन्होंने भी एक छोटी सी जगह से स्टार्ट किया है और आज लाखों करोड़ों में दुनिया के बाहर तक पहुंच गए हैं। आपको भी बस सोच का फ़र्क है। अगर आप ये सोच पैदा कर सकते हैं कि हमें करना है और ये पॉसिबल है, रास्ता मैंने थोड़ा सा आपको गाइड कर दिया है, बस सोचिए और कुछ बड़ा करना है तो इस तरह से किया जा सकता है। आई होप ये वीडियो कुछ चेंज लेकर आएगा और आप इसको दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएंगे एंड इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स। सो दैट्स माय एडवाइस एंड आप लाइक से ज़रूर करें इस वीडियो को और लोगों की भी हेल्प करें और ख़ुद की भी। सो दैट्स इट एवरीवन, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। आगे हम इस तरह की इंटरेस्टिंग बात करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।